शेख अहमद सिरंदी आल्सो नोन एज मुजद्दिद अली सानी, ये जो है वो दीन इलाही के खिलाफ जो है वो खड़े हुए। मुजद्दिद अली सानी ने जो है वो अकबर की कौन सी फिलॉसफी को जो है वो डिनाई किया था? इन्होंने वहदतुल वजूद की फिलॉसफी को रिजेक्ट किया था और वहदतुल शहूद के कॉन्सेप्ट की तरफ जो है वो ये गए थे। उसके बाद इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सेकेंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? लाहौर के अंदर जो है वो ओआईसी का जो है वो समिट मुनक्किद किया गया। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है इसका, ये 1969 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। 1969 में जब ये बनी थी तो उस वक्त इसका नाम क्या था? इस वक्त इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। किस साल इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन रखा गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इसका नाम किस साल रखा गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इसका नाम 2011 में रखा गया। ठीक है, 2011 में रखा गया था नाम। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो इस वक्त इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितने थे? उस वक्त इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थे 24 फाउंडिंग कंट्रीज थे इसके। और इसकी इमीडिएट कॉज क्या बनी थी? इसकी इमीडिएट कॉज थी मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी गई थी एक ऑस्ट्रेलियन यहूदी की तरफ से, सॉरी, क्रिश्चियन की तरफ से। उसके बाद ओआईसी का जो अभी समिट होगा या समिट हुआ है, ये कहां पर हुआ है? ओआईसी का समिट हुआ है गैम्बिया के अंदर। गैम्बिया का सिटी है बंजोल, जो कि उसका कैपिटल भी है। वहां पर जो है वो इसका समिट हुआ है गैम्बिया के अंदर। ठीक हो गया बेटा। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि कौन से साल जो है वो इस समिट के अंदर सुषमा सुवरराज को जो है वो बुलाया गया था। ओआईसी ने किस साल सुषमा स्वराज को जो है वो बुलाया था? एक मिनट इसको लेट मी कंफर्म, मेरे जेब में भी कंफ्यूजन आ गई। ये बेटा 2019 के अंदर, 2019 के अंदर सुषमा स्वराज जो कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर थी, उनको जो है वो 2019 में जो है वो स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, बादशाही मॉस्क 1673 में लाहौर के अंदर किसने बनाई थी? वो केड़े जिन्होंने, जिन्हों किसने कह दिया जिन्नात ने बनाई थी? बादशाही मॉस्क औरंगजेब आलमगीर ने बनाई थी 1673 में। औरंगजेब आलमगीर, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, इसका टाइटल जिंदा पीर भी है, ये मुगल बादशाह था जिसने जो है वो ये मस्जिद बनाई थी। औरंगजेब आलमगीर के ऊपर ही इल्जाम है कि सिखों के नौवें गुरु गुरु तेज बहादुर की असैसिनेशन जो है इन्होंने की थी, औरंगजेब आलमगीर ने। और सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, उनकी जो है वो असैसिनेशन किसने की थी? गुरु अर्जुन देव की।
गुरु अर्जुन देव की जो असैसिनेशन है वो की थी जहांगीर ने। सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है? सिखों के 10वें गुरु का नाम है गुरु ग्रंथ साहब, गोभी। और कौन सी गोभी? गुरु ग्रंथ साहब। और सिखों के पहले गुरु का नाम क्या है? सिखों के पहले गुरु का नाम है गुरु नानक। बादशाह मस्जिद के ऊपर जो डोम्स बने हुए उनकी तादाद कितनी है? कितने डोम्स बने हुए बादशाह मस्जिद के ऊपर? बादशाह मस्जिद के ऊपर 3 डोम्स बने हुए हैं। और मीनार कितने बने हुए हैं? मीनार कितने हैं? बादशाह मस्जिद के ऊपर 8 मीनार बने हुए हैं। ठीक है। और किस साल इसके ऊपर रंजीत सिंह ने बादशाह मस्जिद के ऊपर कब्जा किया था? रंजीत सिंह ने बादशाह मस्जिद के ऊपर कब्जा कब किया था? रंजीत सिंह ने 1799 में जो है वो अ, इसके ऊपर कब्जा किया था। 1799 में, 1799 में रंजीत सिंह ने। और उसने इसको जो है वो अस्तबल में कन्वर्ट कर दिया था, बादशाह मस्जिद को। उसके बाद बच्चे आ जाता है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। साउंड की जो स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में होती है। फिर किस में होती है? लिक्विड में। फिर किस में होती है? फिर होती है गैस के अंदर। और साउंड की स्पीड एट 20 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? साउंड की स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी स्पीड होती है साउंड की? साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है या स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होती है। और साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने का यूनिट कौन सा होता है? वो यूनिट होता है डेसिबल। डेसिबल यूनिट है जिसके अंदर साउंड की इंटेंसिटी जो है वो हम मेजर करते हैं। और इंसानों की जो हेयरिंग एबिलिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ट्वेंटी टू 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट्स व्यू? कौन सा जो है वो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू जो है वो ये पावर पॉइंट का नहीं होता। अच्छा, स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? वो यूज की जाती है F5। F5 शॉर्टकट की यूज की जाती है।
और अगर आपने जो स्लाइड F5 जब क्लिक करेंगे तो आपकी पहली स्लाइड से जो है वो प्रेजेंटेशन शुरू होगी, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी पांचवी स्लाइड से जो है वो प्रेजेंटेशन शुरू हो, तो फिर क्या होगा? फिर होगी Shift+F5। जब आप Shift+F5 प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो स्लाइड है वो करंट शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये पावर पॉइंट की फाइल ओपन है, ये पावर पॉइंट की फाइल ओपन है और मैं इसकी जो है वो स्लाइड शेयर चलाना चाहता हूं कि पहली फाइल से स्लाइड, पहली स्लाइड से जो है वो स्लाइड शो हो, तो मैं सिर्फ F5 क्लिक करूंगा। लेकिन अभी जो है वो मैं फॉर एग्जांपल तीसरे पेज पे हूं और मैं चाहता हूं कि तीसरे पेज से प्रेजेंटेशन शुरू हो, पहले पे ना जाए, तो फिर मैं Shift+F5 प्रेस करूंगा। बेटा बात समझ आ गई इसकी? अच्छा बेटा, ब्रिटिश लाइब्रेरी कहां पर मौजूद है? ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के अंदर है। ठीक है। लंदन से एक दरिया भी गुजर रहा है बड़ा फेमस, क्या नाम है उस दरिया का? उसका नाम है थेम्स रिवर। और उसके ऊपर एक ब्रिज भी है, उसका नाम, उस ब्रिज का नाम क्या है? जो ब्रिज है उस ब्रिज का नाम बताया क्या है? उसका नाम है टावर ब्रिज। ठीक है। एक ईडियम भी है बड़ा कॉमन सा, जिसका नाम वो जो ईडियम है, सेट द थेम्स ऑन फायर। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करता हो, बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, एहसासात आपके जो है वो बहुत ज्यादा उभारता हो, तो उसको आप कहते हैं सेट द थीम्स ऑन फायर, या मुश्किल काम करने को भी कह सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? अब ये, एक मिनट रुके। जी बेटा, अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और इसके मुतबादिल जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनकी दो जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन कोई नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहेंगे जी मेरा बॉडी टेम्परेचर 96.8 डिग्री सेल्सियस है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? ये स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा टेम्परेचर जो है वो 96.8 डिग्री सेल्सियस मशरिक की तरफ है। ठीक है, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होती है, यानी कि आपकी साइज हो गया, आपकी अमाउंट हो गई, और साथ में उसका जो है वो डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम फोर्स की बात कर लेते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं कि फोर्स जो है 10 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लगाई जा रही है या 10 न्यूटन फोर्स अपवर्ड लगाई जा रही है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन दी जाए, और वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें दो डायमेंशन दी जाए।
तो ये समझ आ गया। उस हिसाब से इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर नहीं है? इनमें से कौन सी जो है वो वेक्टर नहीं, दैट इज स्पीड। वो कौन सा फैक्टर है? वो है आपका स्पीड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है नोबल प्राइज कितनी कैटेगरीज में जो है वो दिया जाता है? नोबल प्राइज दिया जाता है 6 कैटेगरीज में। ठीक है, कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज है वो आपकी? वो है बेटा आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, और उसके बाद 1969 में इसको इकोनॉमिक्स को भी शामिल कर दिया गया। तो ये 6 जो है वो एरियाज में दी जाती है। 2006 में डॉक्टर यूनुस जो के बांग्लादेश के वो एडवाइजर भी हैं, उनका जो उनको जो है वो किस एरिया में नोबेल प्राइज दिया गया था? डॉक्टर यूनुस को किस एरिया में जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था? वो दिया गया था इकोनॉमिक्स के अंदर। नोबेल प्राइज का इफ्तिताह कौन से साल में हुआ था? 1901 में। नोबेल पीस प्राइज कौन सी डेट को दिया जाता है? नोबेल पीस प्राइज वो दिया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज कौन से शहर में दिया जाता है? जी, नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है ओस्लो के अंदर, नॉर्वे में। बाकी सारे जो है वो स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। बाकी सारे जो है वो कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले शख्स का नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल सलाम। और पाकिस्तान की तरफ से इनको किस एरिया में जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था? इनको फिजिक्स के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से फखरे पाकिस्तान मलाला यूसुफजई साहिबा को नोबेल प्राइज किस साल दिया गया था? 2014 में। और उनकी एज उस वक्त कितनी थी? मलाला यूसुफजई साहिबा की एज कितनी थी उस वक्त? उनकी एज थी 17 साल। शी इज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट। उसके बाद FAO स्टैंड फॉर, FAO स्टैंड फॉर क्या मतलब है इसका? FAO का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी कनाडा के अंदर, क्यूबिक सिटी के अंदर। 1945 में कनाडा के अंदर बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है इटली के अंदर। ये 1945 में बनी थी। पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 1947 में, 1947 में।
तो यार आप खुद सोचे, खाने पीने की चीजें हो तो पाकिस्तान उसमें ना हो, ये तो फिर ज्यादती वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का लफ्जी मतलब होता है खदशा, ठीक है, किसी चीज का डर। तो इसकी जो है वो क्या कहते हैं, क्या आंसर होगा? एप्रीहेंशन, उसका क्या बता रहे हैं आप लोग? अरेस्ट नहीं यार इसको। ठीक है, गिरफ्तारी भी सही है इसका। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड इज। आर्टिफिशियल लेक दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी है? करीबा लेक, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। ये कहां पर मौजूद है? ये जिम्बाब्वे और जैम्बिया के दरमियान जो है वो मौजूद है। और यहां पर एक लेक दी हुई है, लेक बेकाल। लेक बेकाल जो है उसका, वो दुनिया की डीपेस्ट लेक है। इसके अलावा दुनिया की ओल्डेस्ट लेक कौन सी है और ये कहां पर है? दुनिया की डीपेस्ट लेक भी यही है, दुनिया की ओल्डेस्ट लेक भी यही है। ये है कहां पर लेक, लेक बेकाल? ये है कहां पर? ये है रशिया में। रशिया के अंदर जो है वो ये मौजूद है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शाबाश। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेटा जेनीवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। ये ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी थी। मैंने जिक्र किया है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का कैपिटल कौन सा है? स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न। बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। और पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन से साल में ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1947 के अंदर ज्वाइन किया था, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। और उसके अलावा और क्या हो सकता है? चले, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड के ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे छोटा साइज जो है वो कौन सा होता है? सबसे छोटा, बड़ा साइज जो है वो 72 है, और सबसे छोटा साइज कौन सा होता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे छोटा साइज 8 होता है, ठीक है। सबसे छोटा साइज 8 होता है। अगर आप मैन्युअली लिखें तो मैन्युअली सबसे छोटा साइज कौन सा होगा? मैन्युअली सबसे छोटा साइज 1 होता है। और मैन्युअली सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा? मैन्युअली सबसे बड़ा साइज 1648 होता है, ठीक है। 1648 जो है वो मैन्युअली, मतलब आप खुद से उसको जो है वो टाइप करके साइज लिखें तो 1648 सबसे बड़ा साइज होता है। इससे बड़ा नहीं हो सकता साइज, एक से छोटा नहीं हो सकता और 1648 से बड़ा नहीं हो सकता। विजिबल साइज मतलब जिसके ऊपर आप बगैर किसी इशू के देख सकते हैं, वो कौन सा है एमएस वर्ड में छोटे से छोटा साइज? वो है 6। 6 जो है वो वाहिद साइज, छोटे से छोटा साइज है जिसको आप देख सकते हैं।
उसके बाद अगला एमसीक्यूज आ रहा है, आलिया पार्टी डैश हर पेरेंट्स इन टेयर्स। देखें, बेजान चीजों के साथ पार्टेड विद आता होता है। जब आप बेजान चीजों से अलहदा होते हैं तो आप पार्टेड विद लगाएंगे। जब आप जानदार चीजों से दूर होंगे तो आप पार्ट फ्रॉम लगाएंगे। तो आलिया पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स इन टेयर्स। उसके बाद नीचे मूव करते हैं, आईफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आईफल टावर जो है कौन से मुल्क में मौजूद है? फ्रांस के अंदर मौजूद है, ठीक है। और फ्रांस में भी किस शहर के अंदर? पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर से गुजरने वाला जो दरिया है उसका नाम क्या है? शाबाश। पेरिस के अंदर से गुजरने वाले दरिया का नाम क्या है? उसका नाम है सेन रिवर। सेन रिवर जो है वो पेरिस के अंदर से गुजरता है। अभी ओलंपिक्स हुई थी, तो ओलंपिक्स कौन से शहर में हुई थी फ्रांस के? वो हुई थी पेरिस के अंदर। ये जो आईफल टावर है, आईफल टावर जो है वो कौन से साल में कंप्लीट हुआ था? ये 1889 में जो है वो कंप्लीट हुआ था। इसका निकनेम क्या है आईफल टावर का? आईफल टावर का निकनेम है आयरन लेडी। क्या नाम है इसका बेटा? इसका नाम है आयरन लेडी। उसके बाद शी इज यूज्ड टू फेस या फेस्ड टू गेट फेस टू हैव फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। कौन सा आएगा? शी इज यूज्ड टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। इमेज का अनवांटेड पार्ट जो है वो रिमूव करने के लिए उस करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड क्रॉपिंग। फेस आएगा बेटा, उसका फेस आएगा। उसके बाद डियर फ्रेंड आई नीड योर हेल्प। यहां पर क्या आएगा? यहां पर एक्सक्लेमेशन आएगा। ठीक हो गया बच्चे? बाकी ये पेपर आप लोगों ने कंप्लीट करना है। रात भी आप लोगों ने मुझे सेंड नहीं किया, रात भी आप लोगों ने सेंड नहीं किया, तो आप लोग इसको पूरा करके इंडिविजुअली मैं ग्रुप की चैट ओपन करूंगा। इसके आंसर्स आपने जो है ना लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। और हर एमसीक्यूज के अगेंस्ट आपने जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको हो तो आपने ऐड करके वो भी मुझे बतानी है। ये असाइनमेंट है, आपने इसको कंप्लीट करके सोना है। हर एमसीक्यूज के अगेंस्ट कोई एक्स्ट्रा चीज आपने लाजमी लिखनी है। आंसर लिखना है एमसीक्यूज का और आगे लिखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्कस मैंने ना की हो। जिसने कर ली हुई ठीक। चले, रात का नहीं करते आप इसे, कल सुबह 12 बजे तक मुझे सेंड कर दें। कल 12 बजे तक सेंड कर दें ताकि आराम से आप लोग कर लें। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखें। ये रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज।